साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10 क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक और क्लास 10 का फिजिक्स भी, तो जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्यारे बच्चों, वो क्लास 10 का मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग। हमने उसमें आपको किसी भी वक्र का क्षेत्रफल तथा घिरे हुए रेखाओं, किसी भी वक्र एक्स अक्ष या वाई अक्ष या भुजों या कोटियों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये दो फार्मूले हम लोगों ने जाने हैं। और उसके बाद अलाबंध का हम लोगों ने सांक को जाना। वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय के बारे में हमने आपको नॉलेज नहीं दिया है और वो क्वेश्चन है भी नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि सांकों का विस्तृत नॉलेज तो 11th में दिया जाता है। अब देखिए, आज मैं आपको इस प्रश्नावली के कुछ एक क्वेश्चन ही बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और वो यूपी बोर्ड में आ ही जाएंगे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, 2 दिन में ये एंड कर दूंगा और प्यारे बच्चों इसकी तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत में तो आपको जानकारी के लिए पहले 2 सवाल को ज़रूर बताऊँगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट पे आ रहा हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला सवाल है एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वक्र वाई स्क्वायर बराबर यक्स, वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स, कॉमा रेखाओं x बराबर 1, कॉमा x बराबर 4 और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, तो देखिए रेखाएं क्या हैं, रेखाओं x बराबर 1 तथा कॉमा लगा दीजिए, x बराबर 1 कॉमा x इज इक्वल टू 4 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमारा, ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर यक्स, रेखाओं कौन कौन सी हैं, x इक्वल 1 और y इक्वल 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसमें x अक्ष इंक्लूड है। अब तो सबसे पहली बात सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्यूशन में क्या क्या सावधानियां आपको फिगर ट्रेस करना होगा, क्योंकि वक्र वाई स्क्वायर बराबर यक्स ये कैसा वक्र है ये आपको पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। और ये बड़े नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाई स्क्वायर बराबर यक्स, वाई में द्विघात है और एक्स में एक घात है, तो यानी ये क्या है आपका, ये पैराबोला है। और किस फॉर्म का है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a यक्स के फॉर्म का है। यहाँ पर 4a की वैल्यू 1 हो गई है, 4a की वैल्यू 1 हो गई है, यानी फॉर्म इसका रूप क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। और जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax एक ऐसा परवलय है जिसका मुंह x अक्ष की धन दिशा में खुला है। तो पहले इसका हम ट्रेसिंग करते हैं, अनुरेखण करते हैं। तो हमारा ये पैराबोला हो गया जिसका मुंह कहाँ खुला हुआ है प्यारे बच्चों, x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये हो गया। इसमें वक्र को पहचानना होगा और वक्र की ट्रेसिंग भी करनी होगी। कुछ एक क्वेश्चन में तो नहीं करनी होती है, वैसे भी डायरेक्ट निकलता है, लेकिन 99% क्वेश्चन में आपको ट्रेसिंग ज़रूरी है। तो देखिए ये वाई एक्स डैश, वाई डैश,
वाई डैश प्यारे बच्चों ये ऑरिजिन भी हुआ और क्या हो गया, मूल बिंदु भी हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। अब देखिए इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल एक्स ट्रेस हो गया और रेखा x इज इक्वल टू 1। रेखा x इक्वल 1 कैसी रेखा है, y अक्ष के समांतर रेखा है जो मूल बिंदु से एक मात्रक दूरी पर है। किसके समांतर रेखा है, y अक्ष के समांतर रेखा है x बराबर 1 जो कि मूल बिंदु, यहाँ पे मूल बिंदु क्या है, a है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला का शीर्ष है ये प्यारे बच्चों। तो x बराबर 1 क्या है, फिर एक बार सुनिए, x बराबर 1 y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है जो कि मूल बिंदु से एक इकाई दूरी पर है। ये हुआ। चलिए इसको मान लेते हैं PQ। ये है x बराबर 1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 कैसी रेखा है, x इज इक्वल टू 4 क्या है, ये भी y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है लेकिन ये मूल बिंदु से 4 मात्रक दूरी पर है। तो यहां हो गया PQRS, ये हो गया प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू 4 और x अक्ष तो आपका यहाँ पे x अक्ष को आप लिख लीजिए, ये दोनों रेखाएं x अक्ष को जहाँ काटी हैं उन पॉइंट्स को लिख लीजिए MN। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए हमें यम और यन का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, निर्देशांक को लिखना होगा। तो यम क्या है, ये मूल बिंदु से एक मात्रक दूरी पर है और x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे एक मात्रक दूरी वो चला है तो 1 हो गया, y अक्ष पे 0 और n बिंदु n का निर्देशांक क्या होगा, पहले x अक्ष पे चली गई दूरी लिखेंगे जो कि 4 होगा और ये y अक्ष पे 0 हो जाएगा क्योंकि x अक्ष पे जितने भी बिंदु स्थित होते हैं उनका y निर्देशांक यानी कोटि 0 होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि वक्र y स्क्वायर बराबर x रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 तथा x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र क्या है प्यारे बच्चों, घिरा हुआ क्षेत्र है PQRSP। ये इतना क्षेत्र घिरा प्यारे बच्चों, किससे किससे, वक्र से, रेखा x बराबर 1 और x बराबर 4 तथा x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र क्या हुआ प्यारे बच्चों, PQRSP ये हुआ। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, केवल इतने का क्षेत्रफल निकाल दें। केवल इतने का क्षेत्रफल निकाल दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें प्यारे बच्चों। किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो हमें पूरा भाग PQRSP का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी वक्र y स्क्वायर बराबर x, रेखा x बराबर 1, रेखा x बराबर 4 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल अभीष्ट क्षेत्रफल कौन सा हुआ, बराबर होगा डेल्टा बराबर होगा प्यारे बच्चों भाग PQRSP का क्षेत्रफल। और इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छायित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू छायित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब छायित भाग हमारा यही तो है, कौन सा, QRNM यही तो हुआ। और यहाँ पे दोनों ही बिंदु किस पर हैं, x अक्ष पर हैं और वहाँ x अक्ष कहाँ है, तो x अक्ष पर हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसका क्षेत्रफल छायित भाग का इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि दोनों बिंदु हमारे किस पे है, x अक्ष पे है, तो बाएं ओर के बिंदु का भुज
लोअर लिमिट बनेगा 1 2 और दाएं ओर के बिंदु का भुज अपर लिमिट बनेगा। तो 1 2 4 चूंकि एक्स अक्ष है आपके साथ mn, ये दोनों ही बिंदु x अक्ष पे हैं, तो इस वक्र का यानी कि जो अभीष्ट क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए ये हो गया 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 y की वैल्यू हमको यहाँ से निकालना होगा प्यारे बच्चों। ये जो कर्व हमको दिया है सॉल्यूशन में, हाँ पहले दिया गया वक्र ही लिख लेते हैं। दिया गया वक्र क्या है प्यारे बच्चों, y स्क्वायर बराबर x, जो कि क्या है, परवलय है। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं अगर फर्स्ट से, तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स। क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब प्यारे बच्चों ये हो गया अभीष्ट क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 का समाकलन होगा प्यारे बच्चों 2/3 x की पावर 3/2। लिमिट है 1 to 4। अब ये हो गया 2 दूनी 4/3 इंटू, पहले हम अपर लिमिट डालेंगे। अब इस निश्चित समाकलन की हम वैल्यू को ज्ञात करेंगे। पहले अपर लिमिट का फलन बनाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट का फलन बनाएंगे, यानी x के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 3/2। अब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4/3 इंटू 4 की पावर 3/2 हुआ 4/4, क्योंकि यहाँ देखो इन दोनों का आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ेंगी। यहाँ 4 की घात 1 है, यहाँ 4 की घात 1/2 है। अंडर रूट 4 का मतलब 4 की पावर 1/2, तो आधार समान गुणा में घातें जुड़ेंगी, तो ये 4 की पावर 1 + 1/2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 की पावर 2 × 2 और 1 3/2, यानी 4 के पावर 3/2 क्या है प्यारे बच्चों, 4/4 है। माइनस 1 की पावर चाहे जितनी हो उसकी वैल्यू तो 1 होगी। अब ये हो गया 4/3 इंटू 4 इंटू 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 - 1। अब ये हो गया 4/3 इंटू 7, 7 चौक 28/3। चूँकि ये क्षेत्रफल है डेल्टा आ गया, इसलिए डेल्टा बराबर 28/3 वर्ग इकाई। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी जानिए। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रथम चतुर्थांश में, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 9x, वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और क्या क्या दिए हैं, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, x इक्वल 4 तथा
एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें सबसे पहली बात उसने क्या कहा है, प्रथम चतुर्थांश में, वो प्रथम के अलावा किसी भी, जैसे अभी आपने पहला सवाल लगाया है उसमें जो घिरा हुआ क्षेत्र था वो प्रथम और द्वितीय दोनों चतुर्थांश में था, लेकिन यहाँ केवल क्या है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 9x, ये भी पैराबोला ही है, ये भी परवलय है, और रेखाएं क्या दिया है, x बराबर 2, x बराबर 4 तथा x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। वही क्वेश्चन आपका है, बस केवल आपको बाउंडेशन दे दिया गया है कि वह क्षेत्रफल ज्ञात करो जो प्रथम चतुर्थांश में घिरा हुआ हो। प्रथम चतुर्थांश की बात कर दिया तो आपको बाउंडेशन दे दिया। तो प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, दिया गया वक्र क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और वक्र को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये वक्र क्या है, परवलय है, क्योंकि y में द्विघात है, x में एक घात है। और किस रूप का है, ये है y स्क्वायर बराबर 4ax, इस फॉर्म का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसका अनुरेखण करेंगे, इस परवलय का हम अनुरेखण करेंगे। तो आइए इसको ट्रेस करते हैं। इस परवलय का मुंह y स्क्वायर बराबर 4ax का मुंह x अक्ष की धन दिशा में खुला है। तो परवलय फर्स्ट भी तो y स्क्वायर बराबर 4ax के ही फॉर्म का है, 4a की वैल्यू 9 हो गई है, तो इसका भी मुंह x अक्ष की धन दिशा में ही खुलेगा। ये ट्रेसिंग हो गई। अब देखिए, x डैश, y डैश, और ये मूल बिंदु हुआ, और परवलय का शीर्ष भी हो गया a। अब देखिए रेखा क्या है, x बराबर 2, कैसी रेखा है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जाना है x बराबर 1 और x बराबर 4 कैसी रेखा है। तो वैसे ही x बराबर 2 कौन सी रेखा है, y अक्ष के समांतर रेखा है जो मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2 PQ। और x इज इक्वल टू 4 कैसी रेखा है, y अक्ष के समांतर रेखा है, जो कि y अक्ष के समांतर रेखा है जो मूल बिंदु से 4 मात्रक दूरी पर है। ये RS, ये x इज इक्वल टू 1 हो गया, और ये x इज इक्वल टू 4 हो गया। तो x अक्ष पे देखो रेखा PQ और RS जिन बिंदुओं पे काट रहे हैं नाम दे देते हैं M और N। तो M बिंदु का निर्देशांक अगर हमें लिखना है तो M बिंदु मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, 1 मात्रक दूरी पर है, यानी x अक्ष पे चली गई दूरी 1 है, और चूंकि M बिंदु x अक्ष पे ही है तो y अक्ष पे चली गई दूरी 0 हो गई प्यारे बच्चों, ये हो गया। और n क्या है, x अक्ष पे चली गई दूरी 4 मात्रक, तो पहले भुज लिखते हैं 4, फिर कॉमा, y अक्ष पे चली गई दूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष पे जितने भी बिंदु होंगे उनका y निर्देशांक 0 होगा। तो ये 4 0 हो गया। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में कौन सा क्षेत्र घिरा, उसी को छायित कीजिए। अगर प्रथम चतुर्थांश ना होता तो हम क्या करते, इसको रंगते इतना,
इस पार्ट को रंग के 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमें अभीष्ट क्षेत्रफल मालूम हो जाता। लेकिन हमें अगर प्रथम चतुर्थांश में इन वक्रों से घिरे हुए और एक्स अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो केवल और केवल छायित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप दोनों ही बिंदु एक्स अक्ष पे हैं तो बाएं ओर के बिंदु का भुज लोअर लिमिट और दाएं ओर के बिंदु का भुज अपर लिमिट। प्यारे बच्चों ये x बराबर 2 है, x बराबर 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट 2 0 हो जाएगा। हाँ तो अब देखिए बाएं ओर के बिंदु का भुज लोअर लिमिट 2, दाएं ओर के बिंदु का भुज अपर लिमिट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 और चूंकि x अक्ष दोनों ही बिंदु x अक्ष पर हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा, y dx होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों फर्स्ट से आप y की वैल्यू निकालो। फर्स्ट से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू प्यारे बच्चों y की वैल्यू हो जाएगी √9x जिसका वर्गमूल हो जाएगा 3√x। तो डेल्टा इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 3 तो फलन का गुणांक हो जाएगा, आगे आ जाएगा √x इंटू dx। पिछला फलन भी है, समाकलन कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो 3 √x का समाकलन 2/3 इंटू x की पावर 3/2। लिमिट है हमारा x की पावर 3/2, लिमिट है 2 to 4। अब प्यारे बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो गया 2 इंटू पहले अपर लिमिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहले हम अपर लिमिट को डालेंगे यानी जो फलन हमारा x का प्राप्त हुआ अपर लिमिट का फलन बनाएंगे। तो अपर लिमिट का फलन कब होगा, यानी 4 का फलन होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 4 रख देंगे। तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब ये हो गया 2 इंटू 4 की पावर 3/2 हो गया 4√4 माइनस 2 की पावर 3/2 हो गया 2√2। पिछले क्वेश्चन में बताया गया। अब देखिए प्यारे बच्चों 2 इंटू 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस 2√2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसलिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा 16 माइनस 2√2 वर्ग इकाई। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों थर्ड भी जान लीजिए, आज बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। कल मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और उन्हीं में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा। तो देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर हाँ प्यारे बच्चों 3rd नंबर क्वेश्चन है। प्रथम चतुर्थांश की फिर बात कर रहा है में x² बराबर 4y। प्रथम चतुर्थांश में 3rd नंबर क्वेश्चन है।
प्रथम चतुर्थांश में वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और क्या दिया है प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फिर उसने प्रथम चतुर्थांश की बात की तो आपको बाउंड कर दिया प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन देखिए, गिवन कर्व दिया गया वक्र क्या है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए ये वक्र भी आपका परवलय ही है। परवलय के 4 रूप है प्यारे बच्चों, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो पहला जो दोनों परवलय है इसका मुंह एक्स अक्ष की दिशा में खुलता है और जो दूसरा परवलय है यानी जो यक्ष में द्विघात हैं उनका मुंह वाई अक्ष की दिशा में खुलता है। तो ये किस रूप का है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये किस रूप का परवलय है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के फॉर्म का है। तो इसका जब अनुरेखण होगा प्यारे बच्चों तो इसका मुंह वाई अक्ष की धन दिशा में खुलेगा। ये हो गया। अब देखिए एक्स डैश वाई डैश और ये मूल बिंदु भी हुआ और परवलय का शीर्ष भी हुआ, यानी ये 0 0 हुआ। अब देखिए y बराबर 2 क्या है, अभी तक x बराबर 1 आया, x बराबर 2 आया, x बराबर 4 आया, लेकिन इस बार y बराबर 2 क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। x बराबर 2 क्या है, x बराबर 2 है y अक्ष के समांतर रेखा और y बराबर 2 क्या है, x अक्ष के समांतर रेखा। x अक्ष के समांतर रेखा जो मूल बिंदु से 2 मात्रक दूरी पर है, यानी ये हुआ प्यारे बच्चों PQ। और y बराबर 4 क्या है, ये भी इसी रूप का है y बराबर 2 के। तो y बराबर 4 क्या है, y बराबर 4 भी x अक्ष के समांतर रेखा है जो कि मूल बिंदु से 4 मात्रक दूरी पर है, यानी ये हो गया प्यारे बच्चों PQRS। अब देखिए ये दोनों रेखाएं PQ और RS एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष को कहाँ काट रहे हैं वहाँ भी नाम दीजिए M और ये N। अब देखिए ये आपका है PQ रेखा क्या है, y इज इक्वल टू 2 है और RS रेखा क्या है, y इज इक्वल टू 4 है। लेकिन आपको इसने बाउंड किया, वैसे तो ये पूरा क्षेत्रफल घिरता, लेकिन बाउंड कर दिया प्रथम चतुर्थांश में वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y और रेखाएं क्या हैं, y बराबर 2 और y बराबर 4 तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, बट किसमें, प्रथम चतुर्थांश में, यानी ये क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है ये।
ये y बराबर 2 है, ये y इज इक्वल टू 4 है। अब देखिए यम का निर्देशांक, तो यम और यन दोनों ही बिंदु y अक्ष पे हैं, तो y अक्ष पे जितने भी बिंदु होते हैं उनका भुज यानी x निर्देशांक 0 होता है। और y अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, 2 मात्रक, तो 0 2। और n का निर्देशांक, तो ये भी y अक्ष पे है, तो x निर्देशांक तो 0 हो गया। और कोटि y अक्ष पे चली गई दूरी, ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पे है, 4 मात्रक, तो 0 4। अब प्रथम चतुर्थांश में घिरा अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में घिरा अभीष्ट क्षेत्रफल डेल्टा बराबर, अब चूंकि प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है तो ये है छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए प्यारे बच्चों, डेल्टा बराबर छायित भाग का क्षेत्रफल ओनली निकालना है, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ। और इस बार हमारा दोनों ही बिंदु y अक्ष पे है, और क्वेश्चन भी बोला है कि y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो y अक्ष पे दोनों बिंदु है, तो नीचे की ओर के बिंदु का कोटि लोअर लिमिट और ऊपर के बिंदु का कोटि अपर लिमिट 2 2 4। अब चूंकि y अक्ष इसमें इंक्लूड है, सम्मिलित है, तो y dx ना होके x dy हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाए, डेल्टा बराबर क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4। अब x की वैल्यू हमें कहाँ से निकालनी है, यहाँ से, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट y, तो 2 तो आपका फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा, इंटू अंडर रूट y dy। अब अंडर रूट y का समाकलन, वही दोनों समाकलन फिर मिले, तो 2 इंटू अंडर रूट y का y के सापेक्ष समाकलन होगा प्यारे बच्चों 2/3 y की पावर 3/2। लिमिट वही क्या है, 2 to 4, ये हो गया 4/3। पहले अपर लिमिट का फंक्शन बना लीजिए, तो y के प्लेस पे 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, तो 2 की पावर 3/2। प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो, पढ़ भी चुके हो, तो ये हो गया 4/3, 4 की पावर 3/2 8 हो गया, 4 अंडर रूट 4 माइनस 2 की पावर 3/2 2 अंडर रूट 2। अब ये हो गया आपका 4/3 इंटू 4 दूनी 8 माइनस 2 अंडर रूट 2। प्यारे बच्चों गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 कॉमन कर सकते हैं इस ब्रैकेट से, तो 4 दूनी 8, 8/3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 2 वर्ग इकाई। ये डेल्टा की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। तो ये आज का बेसिक्स था, और कल मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और उसी में से एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में ज़रूर पूछ लिया जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए वीडियो से लगे रहिएगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कल के भी क्वेश्चन की जानकारी आपको मिले उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।